अगर आप फोरस्किन को रिमूव करवाने के लिए जेडएसआर सर्कमसिजन के बारे में सोच रहे हैं तो रुक जाइए। मैं आपसे केस शेयर करने जा रहा हूं और बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि इस केस से आपको कुछ शायद समझने के लिए मिल सकता है या सीखने के लिए मिल सकता है। मेरे पास एक यंग लड़का आया और बोला कि मुझे फोरस्किन रिमूव करना है। तो मैंने बोला कि क्यों रिमूव करना है? वो बोले मुझे स्किन में कुछ इन्फेक्शन है, यानी बेलेनाइटिस। हो सकता है इनको डायबिटीज हो। एंड ही वॉज 26-27 ईयर्स ओल्ड। मैंने इनसे पूछा क्या आप डायबिटिक हैं? बोले नहीं। मैंने कहा ब्लड शुगर कब चेक हुआ? तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई एंड ब्लड शुगर तो नॉर्मल था। जब मैंने उनको एग्जामिन किया तो मैंने क्या पाया कि फोर स्किन में इन्फेक्शन नहीं था, वायरल वॉट्स थे जिसको वो इन्फेक्शन बोल रहा था। इसको हम एनोजेनेटल वॉट्स बोलते हैं। इसका कारण होता है एक वायरस जिसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी। खास करके इसकी दो स्ट्रेन होती हैं, 6 और 11, जो कॉमनली ये फोर स्किन के एनोजेनेटल वॉट्स कॉज करते हैं। अब लकीली ये जो स्ट्रेन हैं 6 और 11 ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, ये कैंसर कॉज नहीं करती हैं। लेकिन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की कुछ स्ट्रेन होती हैं जिसको 16-18 स्ट्रेन बोलते हैं, जो कैंसर भी कॉज करती है। अगर आपको ये वॉट्स हैं और आप अपने पार्टनर के क्लोज आते हैं, वाइफ के या समबडी क्लोज टू यू, तो ये जो इन्फेक्शन है आपका फोर्स के था, ये आपके पार्टनर में लॉन्ग रन में कैंसर कॉज कर सकता है। इस बात को समझिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये है कि हम जेडेसा सर्कमसिजन से पहले तो इन वॉट्स को रिमूव करेंगे, जैसे कि मैंने इस केस में किया। लेकिन वहां पे ट्रीटमेंट खत्म नहीं होता है। 3 मंथ्स के बाद बुला के हमें दोबारा चेकअप करना होता है, क्योंकि ये वॉट्स दोबारा आ जाते हैं आपके ग्लैंड्स पे, स्क्रोटम पे, टेस्टिस में, या कहीं और तो नहीं आ रहा है। उसको थॉरली इवैल्यूएट करना पड़ता है। इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कुछ वैक्सीन आती हैं, जैसे गार्डीसेला करके एक कंपनी है जिसका एक वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन आज अवेलेबल है। इसके 3 वैक्सीनेशन लगते हैं। जिसको ये वार्ड्स है उनको भी लगवाना चाहिए और उनके पार्टनर को भी इसके 3 वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है। इसलिए केवल सर्कमसिजन करा लेने से आपकी सारी प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व नहीं होती। वो एक पार्शियल ट्रीटमेंट है जो आपको हेल्प करेगा। बट हो सकता है, जैसे मैंने कई बार पहले भी बोला, कि अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं तो ब्लड शुगर को जरूर चेक करें, आपको डायबिटीज हो सकती है। सर्कमसिजन के बाद डायबिटीज को कंट्रोल करना इक्वली और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान में रखें। थैंक यू।